स्पीड कितनी है वी नॉट, राइट साइड पे, और M2 की स्पीड कितनी है, M2 की स्पीड 0 है। ठीक, पूरा क्वेश्चन उठ रही है। टू स्मूथ ब्लॉक्स पाई बस M2 है और कुछ नहीं है। थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा मुझे पता है ना। देखिए आप टू स्मूथ ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 and M2 attached with an ideal spring of spring constant K। एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K, ideal spring of spring constant K and kept on a horizontal surface if M1 is projected with a horizontal velocity v naught, find maximum compression in spring। Find maximum compression in spring। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कह रहा है, लिख रहा है हेडिंग लिख रहा, मैक्सिमम, इस तरह प्रॉब्लम आपको मिलेगी, मैक्सिमम कंप्रेशन प्रॉब्लम। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, मैं इसको पढ़ लो एक बार आप लोग, और ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है उसको विजुलाइज करो। प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीसी मांडे में भी सेम प्रॉब्लम है, लिखो, समझे, मैक्सिमम कंप्रेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या हुआ, M1 को क्या क्या बताओ, साहब से ध्यान सुनते रहो। M1 को मैंने V0 स्पीड से फेंक दिया किसकी तरफ, M2 की तरफ, ठीक है। तो M1 की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, M1 की स्पीड बताओ सारे बच्चे, कम होगी ना। ऐसे सोच करो, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो क्या करेगी, तो स्प्रिंग दबेगी तो वो बाहर फोर्स लगाएगी, है ना। तो जो हमारा M1 है उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड कम होने लगेगी, ठीक है। M2 का क्या होगा, कैसे, स्प्रिंग आउटसाइड फोर्स लगाएगी ना, तो M1 की स्पीड क्या होगी, कम होने लगेगी, और M2 की स्पीड बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा कंप्रेशन होगा बताओ, पीछे वाली स्पीड क्या है, ज्यादा है यार, ज्यादा स्पीड सर, और आगे वाला, तो अगर आगे वाला कम स्पीड चल रहा है और पीछे वाला ज्यादा स्पीड से आ रहा तो स्प्रिंग में क्या होने लगेगा, उसकी लेंथ कम होने लगेगी, समझ में आएगा। अब आगे वाली स्पीड बढ़ती जा रही है किसकी, जो फ्रंट में उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, अरे स्प्रिंग में उसकी लेंथ कम हो गई तो क्या करेगी, कंप्रेस हो गई तो दोनों पे फोर्स लगाएगी ना, इसको तो रोक रही वो, किसको, जिसको आपने V0 स्पीड दी है M1 उसको रोक रहा है वो, और M2 की स्पीड को क्या कर रहा है वो बढ़ा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, बताओ यार, इसकी कम हो रही पीछे वाले की और आगे वाले की बढ़ती जा रही है, तो स्पीड क्या हो रही है, एक टाइम पे आगे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, समझ गए। उसके बाद क्या होगा बताओ, स्प्रिंग अभी भी दबी हुई पूरी, स्प्रिंग अभी भी पूरी दबी हुई है ना। इसकी स्पीड कम होते होते और इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए, उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ नहीं, स्प्रिंग की लेंथ, अभी स्प्रिंग की लेंथ कम हो रही थी, समझ में आ रहा था आपको, कैसे कम हो रही थी, क्या ज्यादा स्पीड से आ रहा था और आगे वाला कम स्पीड से, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो स्प्रिंग की लेंथ कम हो रही थी, ठीक है। एक पॉइंट पे आगे दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम हो गई, उसके बाद क्या होगा बताओ, एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा यार,
कैसे लॉन्ग एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा? M2 की स्पीड बढ़ गई, उनकी कम आ गई। मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, दोनों की स्पीड बराबर है, फोर्स अभी भी कंटिन्यू रहेगा। M2 की स्पीड बढ़ जाएगी ना, M1 प्लस इस पॉइंट 1 ये दोनों की नहीं, स्पीड तो M2 की बढ़ ही रही है, वो तो शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़ ही रही है, ठीक है। एक टाइम पे दोनों की स्पीड बराबर हो गई, जब दोनों की स्पीड बराबर हो गई स्प्रिंग अभी भी दबी हुई है, उसके बाद M ड्रॉप नहीं दिखा सकते हो, ड्रॉप नहीं दिखा सकते, इमेजिन करने की दिक्कत होगी। दोनों की स्पीड भी हो गई है ना। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स आगे वाले की स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और M1 को क्या करेगा? तो उसके बाद क्या होगा? आगे वाले इसकी स्पीड को पीछे आगे वाली स्पीड बढ़ रही है और पीछे वाली स्पीड तो क्या होने लगेगा? बताओ, स्प्रिंग लॉन्गेट होने लगेगी ना। सर बट आपने तो जब इक्वल वेलोसिटी होगी तब पूछा था ना, तब तो नेचुरल लेंथ में ही होगा ना। तो मैक्सिमम कंप्रेस हो गई, कहाँ नेचुरल? मुझे इसमें भी डाउट है कि दोनों का मास इसमें क्या रिलेशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा है M2 से M वो तो मास से अलग बात है अभी। उससे रिलेट कर सकते हैं जब आपने अरे इतना लेट ही नहीं करना यार, इतना लेट ही नहीं करना मेरे भाई। एक ब्लॉक पीछे से आ रहा है, इसमें कोई फिजिक्स होने लग सर रही है, जैसे सिंपल ऑब्जर्वेशन। सही बताओ। हाँ सर जैसे पीछे ब्लॉक में वेलोसिटी आएगी तो सही M2 एकदम से स्टार्ट हो जाएगा चलना, हाँ M2 एकदम से स्टार्ट हो जाएगा चलना, जैसे अगर पीछे से ब्लॉक में वेलोसिटी थी तो M2 एकदम से चलना स्टार्ट हो जाता है, फिर जैसे स्प्रिंग दबेगी पहले कंप्रेस होगा फिर M2 यार, जैसे M2 आगे जाएगा स्प्रिंग क्या हो जाएगी? ये पीछे वाला जैसे आगे जाएगा हल्का सा भी 1 mm पे जाएगा तो स्प्रिंग का क्या होगा? बस स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हो गया, तुरंत क्या करेगा वो? M2 को चला देगा। सर वो जो आपने वर्क एनर्जी पावर में ऐसा सही कॉन्सेप्ट कराया था उससे कुछ मैचिंग है? नहीं तुम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है यार। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि एक ब्लॉक आ रहा है, उसको पीछे धक्का मारा, उसकी स्पीड कम हो रही है, आगे वाली की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। पीछे वाला ज़्यादा स्पीड से आ रहा है तो उसको दबा देगा कि उनके बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा, स्प्रिंग की लेंथ कम होगी। एक पॉइंट पे आके दोनों की स्पीड क्या हो गई? सेम हो गई। उसके बाद स्प्रिंग खुलनी शुरू हो गई, इसको फिजिक्स में लगी नहीं रही। कैसे खुलनी शुरू होगी बताओ? अभी दोनों की स्पीड बराबर है, इसकी स्पीड क्या होगी? इसके भी और बढ़ेगी ना। स्प्रिंग का फोर्स तो कंटिन्यू है, फोर्स स्प्रिंग दब चुकी है यार, स्प्रिंग का फोर्स अभी भी कंटिन्यू है। तो अब ये क्या करें बताओ? इसकी स्पीड और बढ़ेगी, अब आगे वाला ज्यादा जा रहा है, पीछे वाला स्लो हो रहा है, तो उनके बीच डिस्टेंस कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो फाइनली आपको बात समझनी है कि एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम होगी, और जब दोनों की स्पीड सेम होगी उस टाइम पे स्प्रिंग की लेंथ मैक्सिमम कंप्रेस होगी। अब ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक इंस्टेंट ऐसा आएगा, पहले पीछे वाला बहुत तेजी से आ रहा है, आगे वाला स्लो स्लो चल रहा है, तो उनका सेपरेशन क्या हुआ? कम होता जा रहा है। एक पॉइंट पे दोनों की स्पीड क्या हो गई? स्पीड सेम हो गई। जब स्पीड सेम हो गई उस इंस्टेंट पे जो स्प्रिंग है ना पूरा मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी है, क्योंकि उसकी इमीडिएटली बात क्या होगा बताओ? आगे वाली स्पीड क्या हो रही फिर? यार वो बढ़ता जा रहा है और ये कम हो रहा है। तो सोचो आगे वाला तेजी से जा रहा है, 100 की स्पीड से जा रहा है, और तुम्हारी स्पीड 60 है, फिर उनसे उठी फिर 58 57, तो क्या होगा? तुम ब्रेक मार रहे हो और आगे वाला क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, तो सेपरेशन क्या होगा तुम्हारे बीच में? बढ़ने लगेगा ना। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि जिस इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड क्या होती है? सेम होती है, उस इंस्टेंट पे उसमें मैक्सिमम क्या होता है? बस ये मेरा बताना था। समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लो पहले आप कि वेल मैक्सिमम इज स्प्रिंग इज मैक्सिमम कंप्रेस्ड where spring is maximum compressed velocity of both blocks will be same. दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो अभी निकालना क्या था मैं इस क्वेश्चन बताओ। देखो आयान क्लियर है? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं आई गेस समझ में आ गया होगा आपको कि पहले इसका एक्सटेंशन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है।
फिर वो बढ़ना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, बताओ अब आप सोचने में क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। सर दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है वो उसके जो लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों की काइनेटिक और मोमेंटम एक मोमेंटम एक एनर्जी, ठीक है। तो चलो लिखे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर पर जब दोनों की वेलोसिटी सेम जाएगी फिर मोमेंटम कंजर्व वाले इक्वेशन हाँ मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व, बाहर से फोर्स है नहीं, फोर्स कौन सा है। सर जब वेलोसिटी दोनों की इक्वल हो जाएगी तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन मतलब उससे क्या बेनिफिट है। अभी आप लिखो तो पहले लिखो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बताओ पहले कितना मोमेंटम था, किसके पास था, m1 के पास था, कितना था m1 v0। आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ आप इसको विजुअलाइज करो, ऐसा भी दो चार और करो आपको समझ में आ जाएगी बात। सबको समझ में आया, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। जब मैक्सिमम कंप्रेशन है उस टाइम पे दोनों की स्पीड क्या है, सेम। क्या करते हैं उसको लिख देते हैं m1 प्लस m2 इनटू v। यहाँ से हमारा v आ गया, एक तो यही अपने आप में क्वेश्चन बन गया है ना, ये हमारी स्पीड निकल रही है, ठीक है। आया समझ में? अब एक बात हो जाए मुझे, एनर्जी बताओ, अमन कौन सी एनर्जी कहाँ जा रही है, एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। कौन सी एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है। पहले पहले बताओ कौन सी एनर्जी थी शुरुआत में, बिल्कुल बिगिनिंग। हाफ m1 v0 स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जब ये ऐसे स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी है, इस टाइम पे कौन कौन सी एनर्जी है, दोनों ब्लॉक्स के पास काइनेटिक भी है और प्लस स्प्रिंग भी दबी हुई है, तो एनर्जी 3 जगह बढ़ गया। शुरू में कौन सी थी, ओनली काइनेटिक, ठीक है। तो देखो शुरू में आपकी एनर्जी थी कितनी, शुरू में थी हाफ m1 कितनी v0 स्क्वायर, बाद में कितनी है हाफ m1 v स्क्वायर है ना, प्लस हाफ m2 v स्क्वायर एंड प्लस हाफ k। बोलो बोलो आज कहाँ गए भाई, उसको एक बार ढंग से देख लो यार, ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं, किसी को दिक्कत हो नहीं बताओ पहले, तो पूरा विजुअलाइज कर लो। सर जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, हाँ कंप्रेशन भी है, हाँ, अब दोनों को एक तरफ जाएगा ना, हाफ के स्क्वायर या सिर्फ v। या तो डिपेंड करता है किसका मास कम किसका ज्यादा है ना, तो डिपेंड करता है कौन है अगर अभी दोनों का मास सेम हो तो दोनों पीछे, ये पीछे जाएगा या आगे जाएगा। विजुअलाइज हो सबको क्लियर है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, देख लो आप सॉल्व करेगा, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको x की वैल्यू बता दूं, x की वैल्यू कितनी है आप सीधा नोट करिए, देखिए अंडर रूट m1 m2 x इज इक्वल टू अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 k इंटू v0। ये आंसर आ रहा नोट करिए। ठीक है, चलो इस पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार मैं आया तुम लोगों को, नेक्स्ट देखिए, थोड़े क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट से लगते हैं लोगों को, बट ये है बहुत क्लियर। अच्छा सिमिलर, अच्छा इसकी मोशन कैसी होगी ब्लॉक सिस्टम की, बताओ गैस करो, किसकी फर्दर मोशन कैसी होगी।
ये स्प्रिंग पहले क्या होगी, मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगी, फिर खुलने लगेगी ऐसे, फिर वापस फिर मैक्सिमम एक्सटेंड होगी, और जब मैक्सिमम एक्सटेंड होगी ना तब भी दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा, कुछ पहले ऐसे फिर ऐसे 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 करके चलता रहेगा। इमेजिन होगा भाई, सेंटर मास की तो वेलोसिटी है ना, क्यों भाई, सेंटर मास की वेलोसिटी है, तो पहले ऐसे भागता हुआ आएगा, फिर ये सिस्टम पूरा ऐसे से आपका मूव करता रहेगा। ये पहले फास्ट, ये स्लो होगा, फिर फास्ट स्लो, और ये स्लो फास्ट। तो वो बार में स्प्रिंग की वो क्या करेगी, आपकी लेंथ चेंज करती रहेगी। अगर आपसे मैं पूछता व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे भी क्या होता है, लेगना है ना, इस सेम रिजल्ट किसके लिए आएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप, प्रॉब्लम थोड़ा विजुलाइज करना, बाकी सब में कुछ नहीं है, मोमेंटम लगता है और एनर्जी लगती है बस। m1 this p0 at this end, देखो हाँ क्वेश्चन है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। बस पहले आपको थोड़ा उसको विजुलाइज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, बताने के बता रहा हूँ, ए ब्लॉक ऑफ मास m1 प्रॉपर लिख लीजिए, ए ब्लॉक ऑफ mass m1 is projected with a velocity v0. A block of mass m1 is projected with a velocity v0 so that it climbs onto the smooth wedge of mass m2. कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं देखो, इसको फेंका तो कहाँ चढ़ने लगेगा, पर ये m2 के ऊपर राइज करने लगेगा, so that climbs onto the smooth wedge of mass m2. If the block does not leave the wedge, if the block does not leave the wedge, find the maximum height attained by the block. तो ब्लॉक को क्या हुआ, एक स्पीड दे दी, ठीक है, तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक ये राइज करेगा इसके ऊपर, प्लैंक पे राइज करना शुरू करेगा ऐसे, और प्लैंक भी चलने लगेगा। क्यों प्लैंक को चलने लगेगा, बताओ, या जब ये ब्लॉक यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये क्या करेगा, इस पे नॉर्मल शेप अप्लाई करेगा, किस पे, m2 में क्या हो गया, आगे स्पीड आ जाएगी। तो कौन स्लो होने लगे बताओ, m1 स्लो होने लगे, क्योंकि ये जो इस पर नॉर्मल एक्शन से लगेगी ना ऐसे, तो m1 को क्या कर देगी, और m2 की स्पीड बढ़ने लगेगी। ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा विजुलाइज करो, है ना। क्या होता है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक। तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा उसके बाद बताओ, नीचे ब्लॉक नीचे आएगा, समझे। तो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, जहां भी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, चलो यहां मान लेते हैं, है ना, तो यू हैव टू फाइंड दिस मैक्सिमम हाइट। चलिए एक बार ट्राई करिए, बट फिर भी समझा दूं क्या निकालना था इसमें। अब सुनो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, सुनो भाई, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, समझे, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस टाइम पे दोनों ब्लॉक्स की, भाई मैं आपको ये बोला था कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना तो फर्दर चढ़ना इसका क्या होगा बताओ, बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे प्लैंक मूव कर रहा होगा, सारे बच्चे रियलाइज तो भाई, जब ये मैक्सिमम हाइट पे चढ़ेगा उसके बाद इसका ऊपर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे आ चुका है। लेकिन आगे जाना इसका क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो जितनी स्पीड प्लैंक की होगी वही स्पीड ब्लॉक की भी होगी, बताओ ये समझ आ रहा है।
क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना यार। जब तुमने इसको मोमेंटम दे दिया तो पूरे सिस्टम के पास मोमेंटम तो रहेगा ही रहेगा। तो इमेजिन करो कि जब मैक्स हाइट पे चढ़ चुका है तो इसका ऊपर जाना बंद हो चुका है, लेकिन ये उसके साथ क्या होगा, आगे चलता रहेगा। ठीक है भाई, एक लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बताओ पहले कितना मोमेंटम था, ये m1 v0। फाइनली पता क्या होगा, फाइनली ये सीन होगा कि ये रुका होगा यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन प्लैंक भी आगे v स्पीड से जा रहा होगा और ये इसके साथ चिपका होगा, ये भी आगे v स्पीड से जा रहा होगा v से। समझ में आया बात? तो क्या बनेगा, ये बनेगा m1 प्लस m2 v। और दूसरा क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताओ पहले कौन सी एनर्जी थी, ये थी हाफ m1 v0 स्क्वायर, ठीक। अभी कौन सी, इसके पास भी काइनेटिक, इसके पास भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस m1 g। ये सीख लिया। अगर आप यहाँ से h निकालेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, h की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज m2 v0 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2 इंटू g। ये h की वैल्यू आ गई। ये दोनों क्वेश्चन कैसे हो गए यार, कि इनमें जब मैक्सिमम, क्या याद रखना है, स्प्रिंग के केस में जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम। और प्लैंक और ब्लॉक सिस्टम में जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, जब ब्लॉक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब भी दोनों की स्पीड फॉरवर्ड एक्शन क्या हो जाएगी, ये ध्यान रखना, दोनों कांस्टेंट एक जैसे हैं, याद रख रहेगा। प्लैंक और ब्लॉक में जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसका ऊपर जाना रुक जाता है, बट वो आगे की तरफ फॉरवर्ड चलता रहता है, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे कैसे हो गए, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन बताओ फिर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ यार, अच्छा बच्चे नोट कर रहे हैं, नोट कर लिया, नोट कर लिया आप लोग। थर्ड क्वेश्चन है, एक ट्रॉली है, ठीक है, block of mass is pushed with the velocity v naught on a trolley। इस ट्रॉली पे मैंने इसको कितनी स्पीड से फेंक दिया, इसको v naught से फेंक दिया। यहाँ क्या है, यहाँ स्मूथ, और यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन। यहाँ पे अपना फ्रिक्शन प्रेजेंट है। कितनी स्पीड है इसको, v naught, ठीक है। A block of mass small m is pushed with the speed v naught along the surface, है ना, of a trolley of mass m। इसका मास कितना है, कैपिटल M। If the horizontal ground is smooth, if the horizontal ground is smooth, and coefficient of friction between the block and the plank is mu। यहाँ पे coefficient of friction कितना है, mu। coefficient of friction between the block and plank is mu। Find the distance relative to trolley at which block stops। ठीक है, समझ आ रहा है। ब्लॉक को फेंकोगे तो क्या होगा, सोचो आप। सर वो बड़े वाला भी मूव कर, ब्लॉक स्लो होने लगेगा, क्यों भाई, ब्लॉक क्यों स्लो होने लगेगा, फ्रिक्शन। तो ब्लॉक में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, उसको स्लो करेगा। और ट्रॉली पे क्या होगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा। सुनो सारे बच्चे, और ट्रॉली कहाँ पे रखी है, प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ट्रॉली की स्पीड बढ़ने लगेगी और ब्लॉक की स्पीड कम होने लगे। फिर टाइम पे क्या होगा, दोनों स्पीड सेम हो जाएगी और सिस्टम आगे भागता रहेगा। समझ आ गया। इसको हमने v0 स्पीड दे दी, ये ट्रॉली पे आके लड़ेगा। ट्रॉली पे क्या है, ट्रॉली ब्लॉक में फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक को क्या करेगा, स्लो करेगा, ट्रॉली की स्पीड को बढ़ाएगा। तो स्लाइडिंग होगी नहीं होगी, यार वो स्लाइड करता रहेगा।
स्लिप करेगा स्लिप करते हुए आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड घटते घटते, किसकी, ब्लॉक की स्पीड घटते घटते और ट्रॉली की स्पीड बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाएगी। जैसे दोनों की स्पीड बराबर होगी फिर क्या होगा, स्लाइडिंग खत्म हो जाएगी। फिर वो उसके ऊपर रुक जाएगा, किसके ऊपर, ट्रॉली पर रुक जाएगा और पूरा सिस्टम आगे भागता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो गया, किसमें, तो बस अब आप सोचो, आपका आंसर आ जाएगा कि जो वहाँ पे, जैसा उसमें क्या था, स्प्रिंग में चली गई थी एनर्जी, किसमें, पहले वाले केस में क्या था, जब ब्लॉक को धक्का मारा था तो एनर्जी कहाँ चली गई, स्प्रिंग में। अगले वाले केस में कहाँ गई, वो हाइट में गई। और इस बार क्या हुआ, इस बार एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो गई। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा। सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी नहीं लगा सकते हैं। नहीं, कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा, क्यों लगेगा, लॉस तो हो रहा है पर एक्सटर्नल फोर्स आ रही है। बड़ा एक्सटर्नल फोर्स क्या है बताओ, इन दोनों को सिस्टम ले लो, ये दोनों सिस्टम है, तो क्या मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, क्या बिल्कुल करा सकते हैं। ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्सेस से मोमेंटम फर्क, किसके मोमेंटम पे फर्क पड़ता है, इंटरनल फोर्सेस से। अलग अलग पार्टिकल्स के मोमेंटम पे फर्क पड़ता है, बट ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता है। भाई पिछले दोनों क्वेश्चन आपके डीसी पांडे में भी थे, मेडिकल वाले बच्चे देखें, प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स जो थी वो डीसी पांडे में भी मिलेंगे आपको। चलो बताओ क्या होगा, मोमेंटम कैसे रहेगा, बताओ कितना मोमेंटम है शुरू में, बाद में दोनों की स्पीड एक जैसी हो जाएगी और ये दोनों आगे भागते हुए चले जाएंगे, क्या होगा बताओ, m प्लस m इंटू v, जहाँ पे v क्या है, पूरे सिस्टम की कॉमन वेलोसिटी है फाइनली। ठीक, अच्छा एनर्जी वाला बताओ, कौन सी एनर्जी कहाँ गई बताओ सारे में? हाफ एम वी नॉट माइनस। अच्छा पहले मार्क्स कितनी एनर्जी थी, हाफ एम वी नॉट। m नॉट स्क्वायर। ये किसके किसके पास से बताओ, फ्रिक्शन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी तो है भाई, ये इसके रिस्पेक्ट में रुका है ना, किसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक रिस्पेक्ट में तो रुका है, और प्लैंक और ब्लॉक ओवरऑल क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं। तो प्लस एक हो गई हाफ m2v स्क्वायर, और बता दो, प्लस न्यू एक्स एम जी। और लॉस हो गई कहाँ पे, स्टार्टिंग नहीं इधर ऐड कर दो भाई, ये बची हमारे पास, और लॉस कहाँ पे हुई, फ्रिक्शन लॉस हुई ना यार, तो लॉस हो गया तो फिर क्या लिखोगे आप उसको, म्यू mg और मैं t निकालना है। तो d में आपको वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, सर डी यार आज तो पिछले जैसा आ रहा है, यस सर, बस पिछले में क्या था, सर 2 की जगह म्यू आ रहा है। हाँ जहाँ पे 2 था वहाँ पे म्यू आ रहा है, बस 2 Yes. म्यू आ रहा है, Yes. देख लो भैया बच्चे, 2 म्यू आ रहा है। जहाँ पे 2 था पिछले आंसर में, वहाँ पे 2 म्यू आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ आंसर, आंसर आ रहा है भाई। सब क्वेश्चन आपको ना एक बार जाके बैठ के सोचने पड़ेंगे, आसान से क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। अब आप लोग बहुत चीज समझ में आ रहा है, पता नहीं कैसे, लेकिन इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये जो आज मैंने आपको तीनों प्रॉब्लम्स कराई है ना, ये कॉमन वेलोसिटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, समझ गए ना, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम हाइट, है ना, तो ध्यान रखना बहुत ढंग से इन प्रॉब्लम्स को, ज्यादा नहीं, बस मोमेंटम मेजरेशन और क्या, एनर्जी, आपको समझ लग रहा है, कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपको विजुलाइज हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने कहाँ सॉल्व किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ग्राउंड से सॉल्व किया है। और आज आपको कॉन्सेप्ट और बताया था, कौन सा, कि एक हमारे पास अप्रोच और होती है, हाँ बस छुट्टी कर रहे हैं, दूसरी अप्रोच क्या होती है, क्वेश्चन में रिलेटेड टू ट्रॉली, हाँ तो रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गए उसके ऊपर, रिलेटेड टू ट्रॉली। हाँ सर आंसर एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू अपॉन। बड़ा ये आंसर आएगा तो ऐसे लिखा हुआ है, सेम आंसर आएगा, म्यू टू म्यू आएगा। यस सर, तो सॉल्व चलो ठीक है भाई, इवनिंग जिसको ऑफलाइन आना ऑफलाइन आ जाए, इसको आना, यही सेम आगे टॉपिक कंटिन्यू होगा। कल की 2 क्लासेस हैं, सही रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ रिकॉर्ड, चलो। करेंगे।